जहां साहिल सारी हकीकत जानने के बाद खुद को बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था, वहीं सौम्या साहिल के जाने के बाद साहिल की बातों को याद करके बहुत दुखी हो रही थी। वो साहिल की एक एक बात को सौ सौ बार सोच चुकी थी। उसे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा था कि साहिल ने निखिल के साथ सौम्या का नाम जोड़कर उसे इतना गलत समझा। ऐसे कैसे कोई भी लड़का किसी भी लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठा सकता है? और फिर साहिल तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ साहिल से ही प्यार किया है, ये उसे अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी उसने इतनी बड़ी बात कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ये सब बातें याद करती करती सौम्या बस रोती जा रही थी। जब उसकी भाभी उसके कमरे में आती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर या तो अपनी किताब में मुंह छुपा लेती या उठकर बाथरूम में चली जाती, जिससे उसे अपनी भाभी का सामना ना करना पड़े। सौम्या की भाभी पूनम को भी सौम्या का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन उनको लगा कि हो सकता है साहिल के इस तरह अचानक आने से सौम्या जितनी खुश थी उसी तरह इतनी जल्दी वापस चले जाने से वो दुखी हो रही है और मुझसे ये सब शेयर नहीं करना चाह रही हो, इसलिए इस तरह नजरें बचाती घूम रही है। ऐसा सोचकर सौम्या की भाभी ने सौम्या को अकेले छोड़ देना ही सही समझा। वैसे सौम्या की भाभी पूनम को मस्ती मजाक करने की बहुत आदत थी। अगर सौम्या भी नॉर्मल मूड में होती तो वे साहिल का नाम ले लेकर उसको खूब छेड़ती, लेकिन सौम्या को इस तरह उदास और परेशान देखकर उनका भी मन नहीं हुआ कि वो साहिल के नाम से सौम्या को छेड़े। वे सौम्या के कमरे में आई और सौम्या को इस तरह उदास बैठा देख बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सौम्या जब साहिल के बारे में सोच रही थी तब उसे वैशाली की कही हुई बातें याद आने लगी, जो उसने विनय के बारे में कही थी। विनय ने भी तो वैशाली को गलत समझ लिया था। जब मुझे निखिल के साथ अपना नाम जोड़े जाने पर इतनी परेशानी हो रही है तो वैशाली को भी तो ऋषभ के नाम से ताने सुनकर विनय की बातों का बुरा लगा होगा। ये सोचते हुए सौम्या अपना मोबाइल उठाकर देखने लगी। जब से सौम्या दिल्ली से वापस आई थी तब से उसका ध्यान सिर्फ इसी केस पर था। उसे तो ये भी याद नहीं था कि अपना बर्थडे केक काटते हुए उसने विनय को केक की पिक भेजकर मैसेज किया था। आज जब वो अपने मोबाइल में सारे मैसेज देख रही थी तब उसने विनय का भी मैसेज देखा। उसमें लिखा था, आई एम सॉरी सौम्या, मैं तुम्हें विश नहीं कर पाया। एक्चुअली मुझे लगा कि तुम सिर्फ वैशाली की वजह से मेरे कांटेक्ट में थी। अब जब वैशाली ही मेरे कांटेक्ट में नहीं है तो तुम मुझसे भी क्यों बात करोगी। विनय का इस तरह मैसेज देखकर सौम्या को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उसे विनय से बात करने का मन होने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि विनय वैशाली को तो गलत समझ ही रहा है, सौम्या और साहिल को भी गलत समझ रहा है। उसे याद आया कि जब से विनय ने वैशाली से बात करना बंद किया तब से ना तो साहिल से उसकी बात हुई और ना ही सौम्या से। वो तो सौम्या ने ही अपनी तरफ से मैसेज कर दिया था, नहीं तो सौम्या को पता ही नहीं चलता कि विनय के मन में आखिर चल क्या रहा है। सौम्या ने पहले उठकर अपना मुंह धोया, थोड़ा पानी पिया, उसके बाद उसने विनय को फोन लगाया। विनय अपने ऑफिस से अपने रूम पर ही आ रहा था, तो अभी वो थोड़ा फ्री ही था, इसलिए उसने पहली ही रिंग में सौम्या का कॉल रिसीव कर लिया और बोला, हेलो। हाँ सौम्या, कैसी हो? विनय की आवाज में उदासी साफ झलक रही थी। पहले भी सौम्या ने कई बार विनय से बात की थी। उसकी आवाज में जो चुलबुलापन और जो शरारत घुली होती थी वो आज गायब थी। सौम्या बोली, मेरा छोड़ो, तुम बताओ विनय, तुम कैसे हो? विनय बोला, ठीक ही हूं, और तुम्हारी सहेली के लिए तो बहुत बुरा हूं। ऐसा ही कुछ कहा होगा उसने तुम लोगों से भी। सौम्या विनय की बात सुनकर समझ गई कि वैशाली ने जरूर विनय को ऐसा कुछ कहा है जिससे विनय के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। सौम्या पूरी बात जानने के लिए विनय से बोली, नहीं, वैशाली ने हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। बस मुझे इतना पता है कि तुम्हारी और वैशाली की कुछ दिनों से बातचीत बंद है। एग्जैक्टली हुआ क्या है वो तो उसने नहीं बताया। हाँ, उसको देखने जब ऋषभ आया था तब तुम लोगों के बीच में कोई बात हो गई थी शायद। सौम्या अपनी पूरी बात कर पाती तभी विनय बोल पड़ा, हाँ यही बात थी। एक तो उसने मुझे पहले कुछ बताया नहीं, और अचानक जब बताया भी तो
मैंने बस समझाने के लिए उसको ऐसा बोल दिया कि अभी तुम टेंशन मत लो, जो होता है होने दो, मैं जब आ जाऊंगा तब आकर तुम्हारे पेरेंट्स से एक बार बात कर लूंगा। लेकिन फिर अगले दिन उस एनआरआई बंदे के साथ महेश्वर घूमने चली गई। सौम्या, तुम तो खुद साहिल के साथ रिलेशन में हो, तुम शायद मेरी कंडीशन समझ सकती हो। एक बार तुम ये सोचो कि जिस जगह हम लोगों की इतनी अच्छी यादें जुड़ी थी, उस जगह साहिल किसी और के साथ जाए तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? और महेश्वर जाने से पहले वैशाली ने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि उन लोगों का महेश्वर जाने का भी प्रोग्राम है। अरे मैं तो खुद मना कर देता कि नहीं, तुम उन सबके साथ वहां नहीं जाओगी। उसने मुझे कॉल तो किया, लेकिन महेश्वर पहुंचने के बाद, यार जिसे हम प्यार करते हैं उसके लिए इतना पॉजिटिव तो हो ही जाते हैं कि उसको ये बोल सके कि तुम उस बंदे के साथ नहीं घूमो, या अगर तुम उसके साथ घूम रही हो तो मुझे बुरा लग रहा है। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? उसने तो मुझे जाने क्या क्या लिखकर भेज दिया मैसेज में, यहां तक कि ये भी कह दिया कि अगर 10 मिनट में कॉल नहीं किया तो फिर वो मेरा कॉल कभी रिसीव नहीं करेगी। सौम्या, तुम बताओ, मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी थी? ऋषभ की फैमिली काफी रिच है, अच्छा बैकग्राउंड है उनका, थोड़ी इनसिक्योरिटी तो मुझे आएगी ही। और रही वैशाली की बात, तो इतना तो मैं भी वैशाली को जानता हूँ कि वो थोड़ी मस्त मौला टाइप की है। जितना इमोशनली मैं उससे अटैच्ड हूँ उतना वो नहीं है। अगर मैं उससे दूर भी हो जाऊं तो उसे थोड़े बहुत दिन तो बुरा लगेगा, लेकिन वो मूव ऑन कर जाएगी। इसलिए मेरे अंदर मेरी इनसिक्योरिटी एक डर पैदा कराने लगी थी। बस वही सब मैंने वैशाली के ऊपर जाहिर कर दिया। और तुम देखो, उसने आज तक मुझे एक कॉल किया, एक मैसेज भी नहीं किया। क्या इतनी जल्दी कोई भी रिश्ता खत्म हो सकता है? बताओ सौम्या। विनय की बातों का सौम्या क्या जवाब देगी? क्या सौम्या जान पाएगी कि गलती किसकी थी, वैशाली की या विनय की?